हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कार्ड मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस पर जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 3 से लेकर 10 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। 3 जून से 10 जून तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस रखेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की, टॉरस के लिए फीलिंग क्या है। द हर्मिट। टॉरस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता टॉरस की वजह से रुका हुआ है, थमा हुआ है। वो अगर वो चाहें तो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डाल सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि ये रुका हुआ रिश्ता फिर से वापस बढ़ जाए। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि टॉरस को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। चाहे वो इसमें थोड़ा सा स्पेस लें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, लेकिन अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर भी यहाँ ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे पर बिल्ली भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ये ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करें, एक दूसरे तो धीरे धीरे करके जो है और यकीन करें, तो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो यही रिश्ता जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से जो है एक ज्योति प्रज्वलित होगी। जो इस रिश्ते जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, वही रिश्ता आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। यही रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। तो इसलिए कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ थोड़ा विश्वास करते हुए, अपने हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर, आपके पर्सन महसूस काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। आपको महसूस हो रहा है बार बार कि उन्हें वही रिश्ता लाइफ में चाहिए जो उनके हाथ से जा चुका है। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हैं और ऑफ़र भी मिल रहे हैं, लेकिन नहीं आप है कि जो आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, कब चीज़ें सही होंगी और कब उन्हें अपने लाइफ में वही रिश्ता वापस मिलेगा जो उनके हाथ से जा चुका है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टॉरस। तो टॉरस, आप महसूस कर रहे हैं कि कब उनकी जो है ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी।
कब उनके पर्सन उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएंगे या वो फिर लव ऑफ़र लेकर जाएंगे, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी भी आप उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं तो सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से वो परेशानियाँ, वो दुविधाएँ, तकलीफ दूर हो सकती हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का, फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन होते हुए भी आप कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखना चाहते। आपको महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतज़ार करेंगे कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, कब वो खुशियाँ वापस आएंगी और कब ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, यानी कि फ्रूटफुल होगा। देखते हैं अब आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं राइट नाउ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह वो आपके साथ चैटिंग करना, बातें करना, आपके साथ गेट टुगेदर करना, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच और उमंग के साथ, एक नए सवेरे के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर जो कैंसर उनसे बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं या एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, चाहे ये रिश्ता कितने ही दिन से क्यों ना हो एक दूसरे के लिए, लेकिन वो गिले शिकवे ख़त्म होंगे और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील, आपके जो पर्सन हैं आपसे चाहते हैं कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, पुरानी बातों को भुला दें ताकि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे रहे हैं वो ख़त्म हो और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, जो भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर इसमें अनकंट्रोल्ड कंट्रोल होगा, इस रिश्ते को बिंदा जाएगा, इसमें एडिक्शन होंगी, लस्ट होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि समय रहते इसमें वो डिसीज़न लें। चाहे डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए वो उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर परिवार और फैमिली के सपोर्ट के साथ इसमें समय रहते डिसीजन लेते हैं कि वो नए सिरे से एक सोच के साथ, एक नई ताजगी, एक जोश के साथ वो आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके जो है फिर से स्टेबल हो सकता है। क्योंकि वो अभी भी इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं और आगे जाकर इस रिश्ते को रिलेशन में कन्वर्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी, कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, दुखी ना हो, परेशान ना हो, एंजाइटी और स्ट्रेस में ना रहें। अगर वो अभी भी प्यार चाहेंगे तो उनकी लाइफ में अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है, अभी भी खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं। तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने की बजाय, अपने आप को अकेला मानने की बजाय, इस रिश्ते को लेकर दुखी होने की बजाय वो उन नज़रें घुमाएँ ताकि उन्हें अभी भी अपनी लाइफ में प्यार मिल सके। या फिर ये भी हो सकता है कि कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए काम नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुखी मान रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा क्यों दिया है, क्यों वो अकेले पड़ गए हैं, क्यों वो दुखी हो गए हैं और वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं कि
सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट। तो कैंसर, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करें, बिना हार माने अगर वो आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ये हिम्मत रखेंगे कि उन इस रिश्ते में फिर से प्यार जगाना है, फिर से वापस इस प्यार को लेकर आना है। और वो इस रिश्ते को जब तक ये सही नहीं हो जाएगा, जब तक यूनियन नहीं हो जाएगा, वो इसमें रुकेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके अगर जो मेल और फीमेल एनर्जी है वो आपस में मेल जोल बढ़ाकर चलेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे एक दूसरे के लिए, चाहे तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व भी क्यों ना हो, तीसरा पर्सन इसमें रुकावटें बाधाएं भी क्यों ना डाल रहा हो, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता है जो है पैसन, धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनेगा और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन ये रिश्ता होगा। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसमें हो सकता है कि या तो कैंसर आप या तो आपके पर्सन, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में पहले एक दूसरे को स्टेबल होना चाहिए। जो जहाँ जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, जब तक इसमें परेशानी है कि रिश्ता बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, तो वो पहले अपने आप को रेडी और प्रिपेयर करें, पहले अपने आप को तैयार करें। अगर वो अपने आप को प्रिपेयर और तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, ये डिसाइड कर लेते हैं कि रिश्ता उनके लिए स्टेबल होना ही है, ये रिश्ता उनके लिए स्टेबल होगा, तो तभी वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़े। इसमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी एक्शन तभी लेना चाहिए जब इसमें वो खुद स्टेबल हो, वो इस रिश्ते को लेकर डरे नहीं, घबराए नहीं, और इस रिश्ते में वो अपने आप को स्टेबल महसूस करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ अगर जाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन इसमें करते दिखाई दे रहे हैं कि तभी उन चीज़ों को छोड़ते हुए ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, रिश्ता बनता है या नहीं बनता वो बात की बात है। तो ये रिश्ता जो है शादी में फिर से कन्वर्ट हो सकता है और उनके घर में ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, सुख, समृद्धि, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हुए एक दूसरे के साथ वो कमिटमेंट वगैरह देंगे और इस रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे, इस रिश्ते को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि तभी ये रिश्ता कामयाब होगा जब वो एक दूसरे के साथ क्लैरिटी लाएंगे और ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेसफुल होगा, गॉर्जियस होगा, नेम और प्रेम के साथ स्टेबल होगा। काफ़ी एक दूसरे के लिए ये एक राजा रानी की तरह या फिर राजकुमार राजकुमारी की तरह एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित होता दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आती दिखाई दे रही हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, सब कुछ इस रिश्ते से आता दिखाई दे रहा है। प्यार और प्रेम बढ़ता दिखाई दे रहा है, नेम और प्रेम मिलता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहने वाली है, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी के, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले,
किसी को धोखा नहीं देंगे, चैटिंग नहीं करेंगे, फरेब नहीं करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखेंगे। और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे कि जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप परेशानी में रह सकते हैं। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, बजाय के इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, इसमें उठेंगे चलेंगे और जो ये रातों की नींद हराम कर रखी, सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर रखी है, उससे बाहर निकलते हुए इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दुख तकलीफ आपकी ख़त्म हो सकती है और नए सिरे से जो है आपकी दिली तमन्ना विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि आपकी दिली तमन्ना विश फुलफिलमेंट तभी पूरी होगी जब आप बिना इस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी के साथ चीटिंग किए, बिना धोखाधड़ी करे आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो तभी ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, स्टेबल हो सकता है, और इस रिश्ते में फिर से ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।